ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआर नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है एफ के नाम से, जिसका डोमेन कोडोमेन दोनों तुम्हारे पास गिवन है एंड फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ओके फाइन। अभी पीएन के नाम से एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है, वो भी कैसे डिफाइंड हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने गिवन है। तो गिवन इंफॉर्मेशन की मैं यदि बात करें वो या तक था। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया। हम एक एक करके स्टेटमेंट को रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए ये जो पेज है इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अच्छा, तो पहले मैं यदि बात करें स्टेटमेंट नंबर 1 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या बता रहे हैं? ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड 0 ओपन 1। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन का एक खास प्रॉपर्टी होता है, जो प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस फंक्शन के पास ऑलवेज नहीं दिखा जाता, लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन के पास ऑलवेज एक खास प्रॉपर्टी दिखा जाता है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन मैप्स बाउंडेड इंटरवल टू बाउंडेड इंटरवल। मतलब एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन एक बाउंडेड इंटरवल को एक बाउंडेड इंटरवल पे ही लेके जाएगा, मतलब उसका रेंज जो है वो बाउंडेड हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर मतलब दिखा नहीं जाते, ऑलवेज दिखा नहीं जाते। जैसे मैंने यदि उदाहरण के रूप से ले लूँ 0 1 के ऊपर 1/x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन ये बाउंडेड सेट को एक अनबाउंडेड सेट पे लेके मतलब इसका रेंज जो है अनबाउंडेड हो गया। तो कंटिन्यूअस फंक्शन ये प्रॉपर्टी को ऑलवेज एंजॉय नहीं करता, लेकिन हाँ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन ये प्रॉपर्टी को ऑलवेज एंजॉय करता है। ठीक है, अच्छा तो अभी हमारे पास जो गिवन फंक्शन था हम इसको थोड़ा सा दिमाग में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो गिवन फंक्शन था एफ एक्स जो कि 1/1 - x ऐसे ही कुछ था शायद। हाँ, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मैंने यदि बोल दिया कि ये फंक्शन मेरा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन मेरा यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन क्या है? बाउंडेड डोमेन है, बाउंडेड इंटरवल है। तो ये बाउंडेड इंटरवल को ये फंक्शन एक बाउंडेड इंटरवल पे ही लेके जाते। यदि मैंने क्लेम कर दिया कि मेरा फंक्शन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन तो इसको ऑलवेज एंजॉय करेगा, मतलब इसका रेंज ऑलवेज बाउंडेड होना चाहिए। लेकिन तुम ध्यान दो, ये जो फंक्शन है इसका रेंज जो है जब तुम 1 के वेरी नजदीक चले मतलब नजदीक चले जाओगे, x टेंड्स टू 1 माइनस कर दोगे, 1 के बहुत ही नजदीक जा रहे हो, वेरी क्लोज तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे पास एफ एक्स जो है ये तुम्हारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि एक बाउंडेड सेट, ये जो बाउंडेड सेट है इसको ये लेके गए एक अनबाउंडेड सेट पे, लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होने के कारण इसको तो बाउंडेड सेट पे होना चाहिए था। दैट मीन्स ये तो मुझे साफ साफ पता लग गया कि मेरा गिवन फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। एंड ऑप्शन ए तो यही बता रहा है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही बता रहा था। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस यदि हो जाए तो उसका रेंज को बाउंडेड होना पड़ते, लेकिन उसका रेंज तो बाउंडेड हुआ नहीं। दैट मीन्स ये यूनिफॉर्मली मतलब कुछ भी हो लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो नहीं होगा, क्योंकि उसका एक खास प्रॉपर्टी था। तो ऑप्शन ए का काम हमने कर लिया। अभी बात करते हैं ऑप्शन बी को लेके। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं? द सीक्वेंस जो यहाँ पे दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तुम्हारे सामने कैसे डिफाइन हो रहा है वो भी गिवन है। बोल रहे कि ये कन्वर्ज करेगा एफ पे, एफ क्या है? गिवन है। ओके फाइन।
पॉइंट वाइज। अच्छा दैट मीन्स ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा। अच्छा डोमेन, हाँ डोमेन दे रखा है इसके अंदर ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा। ओके फाइन। तो मेरे पास जो गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो दिखने में कैसे था, वो ऐसे था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n, वो दिखने में ऐसे था। अच्छा तुम एक बात बताओ, एक चीज तुमने नोटिस की हो, ये एक जीपी सीरीज नहीं बना रहा है, ये तो जीपी सीरीज बना रहा है ना। ओके फाइन, दैट मीन्स ये 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। दैट मीन्स हम यदि यहाँ पे इसका इनिट टर्म की मैं यदि बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है, इसको देखने के लिए हमें अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा, हमें अल्टीमेटली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी pn(x), इसको ही हमें निकालना पड़ेगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। अभी x तुम्हारे पास गिवन है 0 से 1, तो x जब 0 से 1 के अंदर आएगा तो x रेज़ टू द पावर n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑलवेज 0 पे जाता है। दैट मीन्स ये लिमिट जो है ये हो गया 1 माइनस, मतलब 1/1 माइनस एक्स, एंड ये तो f(x) के ही बराबर है। तो हाँ ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है, ये तो कन्वर्ज किया पॉइंट वाइज f(x) पे, तो ये भी सही है। अभी तक ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हमारे पास सही हो गया, राइट। अच्छा ऑप्शन सी बोल रहा है कि ऑप्शन बी में तुमने तो पॉइंट वाइज का चेक किया, ऑप्शन सी बोल रहा है कि तुम यहाँ पे ये जो कन्वर्जेंस था ये पॉइंट वाइज था ना, क्या ये यूनिफॉर्मली होगा। सेम क्वेश्चन है, डोमेन भी सेम है, सब कुछ सेम है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, बोल रहा है कि तुमने यहाँ पे तो पॉइंट वाइज का काम कर लिया, तो बेटा तुम अभी ये मुझे बताओ कि क्या ये यूनिफॉर्मली होगा। अच्छा अभी तुम एक बात बताओ, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने के लिए तुमने जो सीक्वेंस बना रहे हो, सीक्वेंस बनवाने वाला जो फंक्शन, तुम जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना, तो सीक्वेंस बनवाने वाला जो फंक्शंस है, मतलब यहाँ पे p3x है डॉट डॉट डॉट। अभी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, इसका हर एक फंक्शन तो सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, तो p1x एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या है बेटा 1 प्लस एक्स। अच्छा p2x क्या है बेटा, p2x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। p3 क्या है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अभी तुम ध्यान दो, मेरे पास गिवन डोमेन क्या है, क्लोज 0 ओपन 1। अच्छा मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा, जस्ट यूं ही तुमसे मैं एक बात कर रहे, जस्ट बातें कर रहे कि क्लोज्ड 0 ओपन 1 पे क्या मेरा ये फंक्शन बाउंडेड है, क्या ये बाउंडेड है। तुम बोलो सर हाँ ये तो बाउंडेड है, x बाउंडेड है, 1 बाउंडेड है, तो हाँ बाउंडेड है। मैं बोलूंगा क्या बेटा तुम मुझे बताओ p2x बाउंडेड है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। ये बाउंडेड है, हाँ ये तो सही है, मतलब डॉट 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 सभी बाउंडेड है। दैट मीन्स pnx मेरा इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस ऑन दैट गिवन डोमेन, यहाँ पे जो है ठीक है ना फंक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने के लिए खास प्रॉपर्टी ये आते हैं कि तुम यदि सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस को लेके चर्चा कर रहे हो एंड वो मानो पॉइंट वाइज कन्वर्ज हो रखा किसी एक फंक्शन पे, पॉइंट वाइज कन्वर्ज करके, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करके करेगा तो एक फंक्शन पे कन्वर्ज, वो मानो एक फंक्शन f(x) पे कन्वर्ज कर रखा। तो यदि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए तो मेरे f(x) को भी, मतलब f(x) का रेंज को भी बाउंडेड होना ही होगा गिवन डोमेन इसी के ऊपर। आई रिपीट, तुम्हारे पास इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस यदि हो जाए तो अभी तुम यदि ये क्लेम करो, तुम्हारे यदि ये क्लेम आ जाए कि सर ये मेरा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ये सीक्वेंस, तो ये कन्वर्ज करके जो जगह पे जाएगा वो फंक्शन को भी बाउंडेड ही होना होगा। अभी मुझे तो पहले ही पता लग गया कि ये जो है ये फंक्शन कन्वर्ज होके जाएगा f(x) पे,
और एफ एक्स है अनबाउंडेड, वो हमने पता कर लिया ऑप्शन ए में। कितना सुंदर क्वेश्चन है, कितना सुंदर अरेंजमेंट है इसका, क्वेश्चन का अरेंजमेंट कितना सुंदर है। हर एक ऑप्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक ऑप्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमने यहाँ पे ये कन्वर्ज किया एफ एक्स पे, एंड एफ एक्स का रेंज हमने पता किया कि यहाँ पे वो अनबाउंडेड है। दैट मीन्स मेरे पास ये जो है ये सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस तो था, लेकिन ये कन्वर्ज किया एक अनबाउंडेड फंक्शन पे, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कैसे होगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने के लिए इसका जो जगह पे ये कन्वर्ज करेगा उसका रेंज को मस्ट बी बाउंडेड होना ही चाहिए था, लेकिन हुआ तो नहीं। दैट मीन्स ये कुछ भी हो जाए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी तो गलत है। अच्छा, तुमने एक बात नोटिस की हो कि ये अनबाउंडेड हो रहा था कहां पे? 1 के नजदीक। जब तुम 1 के नजदीक जा रहे हो वहां पे ये अनबाउंडेड हो रहा था। तो इसी को ही दिमाग में लेते हुए नेक्स्ट जो ऑप्शन है वहां पे ये कर दिया कि 1 से छोटा एक नंबर ले लिया और उस पे ये रुकावट दे दिया। तो क्या इसमें होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट? क्या इसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा? इज इट ओके? देखो 1 के मतलब 1 की तरफ तुम जब जा रहे हो तो तभी ये अनबाउंडेड हो रहा था, लेकिन यदि मैं 1 के पहले 0 से 1 है, अभी 1 के नजदीक में दिक्कत कर रहा था, अभी 1 के पहले किसी एक जगह पे मानो कट करके कॉम्पैक्ट सेट बना दिया। अभी क्वेश्चन पूछ लिया इसके ऊपर, क्या इसके ऊपर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक थ्योरी आता है जिसका नाम है डिनीज थ्योरी। डिनीज थ्योरी क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पास मानो एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दे रखा है, डिफाइंड हो रहा है कॉम्पैक्ट सेट ए के ऊपर। अभी मेरे ऑप्शन डी में एक कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर ही मुझे काम करना है, तो एक कॉम्पैक्ट सेट मेरे पास 0C है, ठीक है ना। एंड इसके ऊपर मेरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मेरा Pn से इसका नाम है, ठीक है। मैं और भी सुंदर करके लिखता है इसको, ऐसे इसका नाम है। तो एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तुम्हारे पास मानो कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर गिवन है। देखो डिनीज थ्योरम जो, जब भी तुम कॉम्पैक्ट सेट देखोगे ना, डिनीज थ्योरम का नाम तुम एक बार जरूर याद करना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन ना कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर जब क्वेश्चन पूछते हैं अधिकतर क्वेश्चन डिनीज थ्योरम से ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मतलब कंडीशन ए जो है ये फुलफिल हुआ। कंडीशन बी बोल रहा है कि मानो ये जो ईच एफएन है वो सभी कंटिन्यूअस है। अभी मेरे पास जो पीएन था, ईच पीएन क्या क्या था मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट कर रखा, सभी तो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल तो ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये भी फुलफिल हुआ। एफएन कन्वर्ज किया एफ पे, एंड मेरे पीएन एक्स कन्वर्ज कर रहा था 1 बाई 1 माइनस एक्स पे, तो ये एक एफ पे मतलब कन्वर्ज कर रहा था पॉइंट वाइज, ये भी सही है। एफ है कंटिन्यूस में, मेरे गिवन फंक्शन जो गिवन डोमेन है 0 से सी, एंड सी मेरा 1 से छोटा, तो इस डोमेन में मेरा ये जो एफ है ये तो कंटिन्यूअस भी है, तो ये भी फुलफिल हुआ। अभी बोल रहे कि एंड लास्ट जो है, लास्ट बोल रहे कि यदि एफ एन मोनोटोनिक हो जाए, एफ एन मतलब पी एन। अच्छा एक बात बताओ, मेरा पी एन था क्या? मेरा पी एन था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर एन। अच्छा पी एन प्लस 1 क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर एन प्लस एक्स रेज़ टू द पावर एन प्लस 1। अभी तुम मुझे एक बात बताओ बेटा कि पी एन प्लस 1 ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है या ये छोटा है पी एन से? कौन सा होगा? कौन सा होगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कौन सा होगा, मतलब ये ग्रेटर होगा या लेस होगा? देखो एक बात मैं बता दूं कि तुम्हारे पास ये जो पी एन है, पी एन में या तक पी एन प्लस 1 जो है, पी एन प्लस 1 कैसे बन रहा था? या तक तो पी एन था, या तक तो पी एन था। पी एन के साथ तुमने एक टर्म को ऐड किया। अभी एक ऐसे टर्म है एक्स, एक्स का डोमेन है 0C, तो ये तो है तुम्हारे पास नॉन नेगेटिव। मतलब तुमने यहाँ पे एक बात ध्यान दो, 1 प्लस एक्स प्लस डॉट 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 एक्स रेज़ टू द पावर एन प्लस एक्स रेज़ टू द पावर एन प्लस 1, एंड यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस डॉट 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 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर एन। इनमें से ये तो ऑब्वियसली ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने एक एडिशनल टर्म को तुमने ऐड किया। तुम बोलो सर ये टर्म नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे होगा बेटा? तुम्हारे पास डोमेन तो दे रखा है नॉन नेगेटिव, कभी भी संभव नहीं है, या तो पॉजिटिव या फिर जीरो। जीरो के केस में इक्वलिटी होल्ड करेगा,
पॉजिटिव के केस में ये ग्रेटर देन होल्ड करेगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास पी एन प्लस वन तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पी एन। तो मेरा पी एन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एंड ये सीक्वेंस है मोस्ट ऑन इंक्रीजिंग। इज इट ओके? तो मेरे पास डिनिस थ्योरम का जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये भी एंजॉय हुआ। तो डिनिस थ्योरम बोलते हैं कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यदि इतने सारे प्रॉपर्टी को एंजॉय कर ले, ये तुम्हें बोल देगा कि ये एफ एन जो है ये एफ पे यहाँ पे जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट था ना, ये बोल देगा कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होगा। आ गया ना चेहरे पे स्माइल कि यहाँ पे डिनिस थ्योरम बोलते कि इतने सारे कंडीशन यदि कोई मेरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मतलब एंजॉय करे तो उसका सीधा कंक्लूजन आ जाएगा कि ये जो है ये कन्वर्ज किया क्या ओनली पॉइंट वाइज नहीं, ये कन्वर्ज किया यूनिफॉर्मली भी। दैट मीन्स यहाँ पे बाय डिनिस थ्योरम वी कैन से दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। दैट मीन्स मैं अभी पूरे पेज को इरेज कर देंगे, अभी मैं पूरे पेज को यदि मैं इरेज कर दे तो मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा ए बी एंड डी। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के तुम यदि आगे लेके जाना चाहते हो तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।